Hello, Bacha Party. Let's start with the first chapter of Civics, Introduction to the Parliamentary System. In this chapter, we will learn the machinery or the system of the government as in the Indian Constitution. मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होना चाहिए. These questions, the questions above, have you thought of this? What is the parliamentary system of the government? In India, we have the Prime Minister, but why there is no Prime Minister in the United States of America? What is the difference between the parliamentary and the presidential system of government? Okay, these questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. हर country में अलग type का government होता है. Before we go ahead to understand the different types of government systems, let us get information about the main branches of government. तो पहले हमारे government system को समझने से पहले हम main branches जो होते हैं government के वो समझेंगे. Okay. So the function of the legislature is to make laws. Legislature का क्या function है? Laws बनाना. The executive implements the law and the judiciary provides justice. मतलब जो executives होते हैं वो law को implement करते हैं, they make sure that the laws are followed. और जो judiciary होते हैं मतलब जो judges होते हैं वो justice provide करते हैं, वो इंसाफ करते हैं. The functions of these organs, their jurisdiction and limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. तो ये जो भी ऑर्गन्स होते हैं या देयर जुरिस्डिक्शन मतलब वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में कितना पावर देना है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है. इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री. तो उनका जो इंटर रिलेशनशिप रहता है उससे पता चलता है कि उस कंट्री का गवर्नमेंट कैसा होगा. There are two main types of the government system that are as follows. That is parliamentary system and presidential system. ठीक है, ऐसे दो types होते हैं government के. The parliamentary system of government. The parliamentary system of government developed primarily in England. Parliamentary system कहाँ चालू हुआ था? इंग्लैंड में शुरू हुआ था. In England, the constitution is unwritten constitution. मतलब वहाँ का जो constitution है वो लिखा हुआ नहीं है हमारी तरह. The governance is carried out in accordance with the traditions and customs and conventions. तो क्या होता है कि वहाँ के customs और traditions के हिसाब से ही उनका government चलता है. The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ा है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट्स इन द पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के रूट्स पार्लियामेंट में होते हैं उसको हम बोलते हैं कि इट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंग्लैंड से आया हुआ है. इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो हाँ, इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है. वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलैरिटीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया. तो इंग्लैंड का और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी सिमिलर है, मतलब उसमें काफी सारी सेम चीजें हैं. बट व्हेन वी लुक्ड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट इन इट्स कंटेंट. तो अगर ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो काफी कुछ सिमिलर दिखेगा, बट अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे बारीकियों में जाकर देखेंगे तो हमको बहुत सारा डिफरेंस पता चलेगा. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए देखते हैं. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस. The legislature of the central government is known as the parliament. Parliament किसको बोलते हैं? The legislature of the central government is known as the parliament.
द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं? तीन बातें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हम जैसे आम लोग डिसाइड करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू डिसाइड होते हैं। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स्ड। तो ये लोकसभा में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसिडर्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी। तो क्या होता है कि लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब काउंट करते हैं दोनों पार्टीज में से किसको कितने वोट मिले हैं। फिर जिसको मोर देन हाफ वोट्स मिलते हैं, मतलब 50% से ज्यादा वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं वो पार्टी का मेजॉरिटी रहता है। द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो जो पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, मोर देन 50% वोट्स मिलते हैं, उनका मेजॉरिटी होता है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी एक पार्टी को 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं, तो सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी। तो क्या होता है कि दो पार्टीज आपस में मिल जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो दोनों के वोट्स मिलाकर 50% से ऊपर हो जाए और फिर वो लोग मिल के अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड दे कैन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट। दिस इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कोएलिशन में कि दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। In this way, the candidates directly elected by the people become the members of the legislature, and the party in majority gets a chance to form the government. तो क्या होता है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो उनको अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलता है। The leader of the majority party becomes the prime minister. तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, जिसको भी 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, तो उनका जो वो पार्टी का जो लीडर होगा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ही और शी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशंस फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स। तो क्या होता है कि फिर वो अपने कलीग्स में से अपने मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chosen by the prime minister together forms the executive in the parliament system of the government. तो क्या होता है प्राइम मिनिस्टर खुद और उनके चूज किए हुए उनके एग्जीक्यूटिव्स, जो उनके चूज किए हुए मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये दोनों को मिलाकर एग्जीक्यूटिव बनता है। मतलब इनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना अपने देश में। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनके दो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉज, तो उनको लॉज इम्प्लीमेंट करने होते हैं। एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उनके लेजिस्लेचर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो भी उनको फुलफिल करने होते हैं।